नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लंबे घमासान के बाद मंगलवार को किसान और सरकार बातचीत के लिए टेबल पर दिखे। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहे। अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी इस बैठक में, तकरीबन 35 संगठन इस बैठक में थे। बैठक की अगुवाई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानून पर समिति बनाने की बात कही। संगठनों से कहा कि वे 4 से 5 नाम दें। समिति में सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसान संगठन इस बिल को समझे। सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया गया, लेकिन कल जो कुछ हुआ उस बैठक का अगर नतीजा कहें तो बेनतीजा बैठक निकली। किसान संगठन लगातार तीनों कृषि बिल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं तमाम संगठन दिल्ली कूच भी कर रहे हैं। कई और संगठनों का किसानों को समर्थन मिल रहा है। किसान संगठन किसी भी तरह सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। किसान संगठनों ने सरकार पर उनके बीच दरार पैदा करने का आरोप भी लगाया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को नसीहत दी है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति न करें। कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसानों का संतोष बढ़ रहा है। सरकार के प्लान को किसान संगठन समझने को तैयार नहीं है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। चौथे दौर की बातचीत कल यानी 3 दिसंबर को होगी। क्या कल की बातचीत से कोई निष्कर्ष निकल सकता है? सरकार जिस समिति बनाने की बात कर रही है उसको क्या किसान संगठन मानेंगे? सरकार बिल को लेकर पीछे कितना हटेगी भी कि नहीं हटेगी? किस तरह सुलझेगा ये विवाद? आज इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। इसके बाद पूरे पैनल के साथ चर्चा करेंगे। किसानों का आंदोलन जारी, बेनतीजा रही सरकार और किसानों की चर्चा, नहीं निकल पाया कोई समाधान। फिर से मीटिंगों का दौर। सरकार और किसानों के बीच चल रहे कृषि कानून को लेकर तानातनी अभी खत्म नहीं हुई है। मंगलवार को सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बेनतीजा रही। अब फिर गुरुवार को सरकार ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया। सरकार ने कानूनों को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है। किसान संगठनों को नए कानूनों को लेकर उनकी आपत्तियों को मांगा है। तो इधर सरकार आंदोलन को लेकर सख्त है। गृह मंत्री अमित शाह के बंगले पर हाई लेवल मीटिंग रखी गई। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत बेनतीजा रही। समिति गठित करने की सरकार की पेशकश को किसान संगठनों ने ठुकराया है। मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन तेज किया जाएगा, ये कहना है किसानों का। बेंगलुरु में सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच किया। कई संगठनों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर किसान आंदोलन के मसले पर सरकार को घेरा है। बीजेपी ने इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है कांग्रेस पर। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान हैं उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहां पहुंच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। ये वही ताकतें हैं जो सीए के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोबेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते हैं। देश भर में किसान प्रदर्शन जारी है। कई संगठन किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। सरकार कानून में संशोधन को लेकर कोई भी समझौता करना नहीं चाहती और किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है। अब देखना होगा समस्या का क्या हल निकलता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो कानून, किसान और समाधान, जिस तरह से जो 3 कृषि बिल हैं उसके विरोध में जो देश का अन्नदाता है वो आंदोलित है। खासतौर पर अभी हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसान
दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तकरीबन 120 किसान संगठन इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक भी हुई। सरकार चाहती है कि कोई रास्ता निकले, आपसी सहमति बने, बातचीत हो। कल टेबल पर बैठे भी 35 किसान संगठनों के लीडर्स से बातचीत जिस तरह से हुई, लेकिन कुल मिलाकर कुछ खास उस बैठक से नहीं निकला। कल एक बार फिर बैठक है 3 दिसंबर को, उससे क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। हालांकि जो किसान हैं, जो किसान संगठन के नेता हैं, वो लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, कूच कर रहे हैं। राजनीति, सियासत भी इस बीच में है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यही है कि जो देश का अन्नदाता है वो इस बिल को लेकर जिस तरह से आंदोलित है, और अगर कोई दिक्कत है तो सरकार क्या कुछ समाधान इसका निकालती है, कैसे जो किसान हैं वो मानते हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें, जो इस डिबेट में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी। शिव अनुराग जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं गुलरेज शेख साहब, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत करता हूं गुलरेज जी। धन्यवाद। और हमारे साथ में है फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत फिरोज जी। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे शिव अनुराग पटेरिया जी के पास में आता हूं। शिव अनुराग जी, कल जिस तरह से बैठक हुई, कल तीसरा दौर था बैठक का, किसान संगठनों और सरकार के बीच में समिति बनाने की बात हुई, कई विषयों पर, कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन जो बैठक थी वो बेनतीजा निकली। उम्मीद अब कल फिर बैठक होने वाली है, लेकिन जिस तरह से आज अलग अलग किसान संगठनों ने बैठक की और बैठक के बाद अभी भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं है, किस तरह की उम्मीद देखते हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे शनै शनै जो आंदोलन है किसानों का वो बढ़ रहा है। सरकार अब चाहती है कि आपसी चर्चा हो, बातचीत हो, कोई समाधान निकले। देखिए दो कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, तभी रास्ता निकलेगा। किसान संगठन भी अपनी मांगों को लेकर रिकंसिडर करें और सरकार को रिकंसिडर करें। मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे को एक्कोमोडेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को समाहित करना पड़ेगा। किसानों का अगर कोई कंसर्न है तो सरकार को एड्रेस करना चाहिए, और इस बात को लेकर देश के तमाम राजनेता, इवन विद इन द बीजेपी ये बात उठने लगी है कि किसानों को लेकर हमें सहानुभूतिपूर्वक रवैया अख्तियार करना चाहिए। उमा भारती ने भी मीडिया से बातचीत करते ही किसानों की बात पर विचार किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने किया जाना चाहिए कि कृषि समर्थन मूल्य है और कृषि विधेयकों के पहले जो बैठक हुई थी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शरीक थे, और जब उन्होंने उस बैठकों में इन सारी चीजों का खिलाफत क्यों नहीं की। अब दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों को जमा करके एक राजनीतिक तमाशा कर रहे हैं। मुझे लगता है किसानों के साथ राजनीति ने भी इसमें प्रवेश कर लिया है। सबसे बड़ी बात है जो उम्मीद की किरण लिखती है मुझे, जो मध्य प्रदेश के किसान नेता हैं कक्का जी, तो वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, और मीडिया से बातचीत एक बात करते हुए कक्का जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमसे, जब मैंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मध्य प्रदेश के उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी मांगों के बारे में हम विचार करेंगे और निश्चित तौर पर कुछ हल निकालेंगे। बहुत संभव है कि कल एक कमेटी बन जाए और उन चीजों को हटा दिया जाए जिनको लेके किसानों को आपत्ति है। जितना सुधार हो गया, कहते हैं एक दिन में पूरा रास्ता आप तय नहीं कर सकते हैं, कई बार आपको कई दिन में लोगों के साथ बातचीत करके, डायलॉग करके रास्ते को पूरा करना पड़ता है। अगर ये उपक्रम पहले कर लिया गया होता तो हो सकता है ये संकट पैदा ही ना हुआ होता। तो मुझे लगता है कल से बहुत उम्मीद की जानी चाहिए। किसान भी अच्छी तरह जानते हैं और सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि टग बार में कोई नहीं जीतेगा, कोई आगे खींचेगा, कोई पीछे खींचेगा, और मुझे लगता है अंततः उसमें देश का, समाज का और किसानों का नुकसान होगा। इस सबसे सरकार को भी बचना चाहिए और किसानों को भी कंसीडर करना चाहिए। दरअसल सरकार के साथ उनकी अगर कोई दिक्कत है तो उसका हल बातचीत से ही निकलेगा, और बातचीत ही एक बहुत बड़ा जरिया है। खून कच्चर करना, जाम लगाना, ये बहुत बड़ा, मतलब आप प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन विकल्प नहीं है, हल ही नहीं है। चलिए दोबारा आता हूँ शिव अनुराग जी के पास में। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गुलरेज जी, क्या
कहेंगे जिस तरह से लगातार 3 दौर की बातचीत हुई लेकिन अभी कोई हल उसका नहीं निकला है, क्या जिस तरह से अब बैठने की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, कहीं ना कहीं देरी उसमें हुई है सरकार की तरफ से, और यही कारण है कि अब जब केंद्र सरकार को दिख रहा है कि लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, किसान आंदोलित हो रहे हैं, हालांकि ये भी सही है कि राजनीति और सियासत भी इसमें हावी है, तो क्या अगर पहले बिल के तत्काल बाद बैठ लिया जाता तो स्थिति या परिस्थिति या तस्वीर चित्र दूसरा होता? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो यह है, आप पूछ रहे हैं कि 3 दौर की बातें हो चुकी हैं, चर्चाएं हो चुकी हैं और चौथे दौर की होनी है। इसका मतलब यह है कि चीजें सही दिशा में जा रही है, चीजें संवाद की राह पर हैं और संवाद की राह हमेशा लोकतांत्रिक राह होती है। हमारी सरकार ने भी उसी को तय किया है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि इसमें केवल इन बिलों की ही नहीं विषय है। किसानों ने जो कल संवाद हुआ था उसमें मुख्तलिफ विषय रखे हैं। पूरे देश भर के किसानों की जो समस्याएं होती है उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी लाए हैं और हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का निवारण हो। तो हमने ये नहीं कहा कि हाँ ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, इसको स्टेट से बात करें। हम चाहते हैं कि खुले वातावरण में किसानों की जितनी समस्याएं हैं उसका निवारण हो सके। इसीलिए 4th राउंड की बैठक और 3rd राउंड की बैठक में भी 3 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री थे। तो सरकार तो बिल्कुल लचीली है, संवेदनशील है, क्योंकि विषय किसानों का है, वो किसान ही हमारा पेट भरते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय श्री अनुराग जी, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, वो उनकी बातों को मैं हमेशा सम्मान देता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि इसमें राजनीति का भी प्रवेश हो चुका है, तो वही कॉम्प्लिकेशन हो रही है। अभी आपने खुद ने बताया कि पहले जब बातें तय हो रही थी तब कैप्टन अरविंदर सिंह जी भी थे। आप ये देखिए, अकाली दल सभी बैठकों में था जब तक बिल नहीं आया था। बिल आने तक में हर चीज में था, लेकिन बाद में अकाली दल अलग हुआ। क्यों अलग हुआ? क्योंकि पंजाब में एक प्रकार की राजनीति कैप्टन अरविंदर सिंह ने खेलना शुरू की। उन्होंने तो यहाँ तक यह भी मंसूबे पाल लिए थे कि यदि राष्ट्रपति महोदय उनको बैठक का समय देते तो शायद वे जो बातें आ रही थी बाहर कि अपना इस्तीफा दे देते और नए चुनाव की तैयारी करते ताकि उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहे, किसान राजनीति को बुला सके। तो ये सब चीजें जो है ना, वह चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही है। क्यों पंजाब से ही इतना क्यों हो रहा है? देखिए, पंजाब और हरियाणा 2 प्रांत ऐसे हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। हरियाणा में भी मजबूत है और पंजाब में तो उनकी सरकार है। तो जहां उनके पास भूमि है उस भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। लेकिन ये लोग जो है, किसान भाई हमारे लोग हैं, हम खुले हाथों से उनका इस्तेमाल करते हैं कि आकर बात करेंगे। चलिए फिरोज जी के साथ आता हूं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे फिरोज जी, क्योंकि आरोप कांग्रेस पर ये लग रहे हैं कि किसानों को उकसाने का काम कांग्रेस कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को आप? देखिए सक्सेना जी, ऐसा है कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान के स्तंभों को छेड़ेंगे तो आपके साथ यही स्थितियां होंगी देश में। आज 1 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जो रोडों पर है। पहले तो सरकार ने सोचा कि हम रास्ते रोक लें, चट्टाने रोक लें। अब बताइए, हरियाणा सरकार असंवैधानिक काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि किसी को हाईवे से चलने से रोक रहे थे ये। जब किसानों ने सब कुछ नहीं माना, इन्होंने पहले सोचा खालिस्तानी बोल देंगे तब किसान बच जाएंगे, UAPA का डर दिखाएंगे, जैसा कि ये दिखाते रहते हैं। जब किसान नहीं माने किसी भी चीज में, और आज भी इतनी असंवेदनशील है सरकार की 5 दिन बाद तो उसने बातचीत शुरू की, फिर 2 दिन बाद का टाइम दिया कि आपको क्या आपत्ति है बिंदुओं को। मेरा सवाल ये है कि अगर आप इसको राज्यसभा में जिस तरीके से जो हुआ घटनाक्रम जब इसको पारित किया जा रहा था, अगर आप राज्यसभा में इसमें कई सारे बिंदुओं में संशोधन करके सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल है जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, हमने 3 साल लटकाए रखा। 3 साल भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिंदुओं पे हमें मनवाया और 3 साल बाद जारी किया। कहीं कोई देश में इस बिल को लेके कोई समस्या नहीं हुई। दूसरा क्या है, मोदी सरकार के साथ एक दिक्कत है, ये हुक्म
ये सेवक के रूप में आए थे और हुक्मरान बन गए। आप 370 हटाते हैं, पूरा कश्मीर लॉकडाउन कर दिया, 6 महीने तक आप अपने नागरिकों को लॉकडाउन रखते हैं, सीए एनआरसी लाए, पूरे देश में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। अब उसके बाद ये किसानों पर आ गए कि किसानों के आप आंदोलन देख लीजिए, 1 हफ्ते से दिल्ली पूरा लॉकडाउन है चारों तरफ से, और सरकार अभी बात करने की स्थिति में है। अगर आप यही बात 22 रजिस्टर्ड किसान संगठन है जो कृषि मंत्रालय ने रजिस्टर्ड कर रखे, अगर आप उनसे चर्चा कर लेते, विपक्ष से चर्चा कर लेते, ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते, आज ये नौबत नहीं आती। ये तीनों के तीनों कानून सरकार को वापस लेना पड़ेंगे। एमएसपी की गारंटी किसानों को देना पड़ेगी। जो कृषि लागत मूल्य को लेके, जो फसल लागत मूल्य को लेके कई सालों से प्रदर्शन पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में हो रहे थे, आज किसान जो है वो अपनी फसल का लागत मूल्य लिए बगैर नहीं मानेगा। बातें मत कीजिए। जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी नहीं थे। आपको ये बता दूं मैं कि पूरी राज्यसभा में पहली बार जिस तरीके का माहौल बना है, वो आप पार्लियामेंट छोड़िए, कांग्रेस ने जितने लोगों ने बिंदु दिए और जिस तरीके से पारित कराया, और उसके बाद सांसदों ने, अगर आपने सांसदों की बात भी सुनी होती तो गुलरेज भाई की स्थिति नहीं होती। अब तो आपको आराम से इंतजार करिए, किसान अपनी बात मनवा। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा, दोनों मेहमानों के साथ दोबारा जुड़ूंगा, चर्चा करूंगा। शिवराज जी के पास में आता हूँ एक अहम सवाल के साथ। आराम से करिए। अब तो मोदी जी भी मैं आता हूँ, आप दोनों के पास में आऊंगा। शिवराज जी से एक सवाल लेता हूं मैं। शिवराज जी, जिस तरह से कल बैठक हुई और प्रेजेंटेशन सरकार ने दिया, बताने की कोशिश की, चाहे एमएसपी की हम बात कर लें या जिस तरह से मंडियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, किसान असुरक्षित हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सरकार ने किसान संगठनों को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि नहीं, बिल किसानों के हित में है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कल जो कुछ कहा किसान संगठनों ने भी एक भी नहीं बात मानी और सीधे अभी भी लगे हुए हैं कि बिल को खारिज किया जाए। क्या लगता है कि अगर कोई सहमति बनती है तो कुछ बिंदुओं, कुछ प्रावधानों पर सरकार पीछे भी हट सकती है? राजेश जी, मोदी जी और अमित शाह का जो कल्ट है उसकी उनकी डिक्शनरी में रिवर्सल बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है। चाहे धारा 370 हो, सीए हो, सारे मामलों में लगातार वो अपना हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और एक बात तय कर लेते हो, इस बात का संकेत खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देव दिवाली को वाराणसी में दिया और उन्होंने जिस तरह से कहा कि किसानों की समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा, उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, और उन्होंने तमाम तरह के आक्षेप लगाए। उन्होंने कहा हमारा जो काम करने का तरीका है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, वो पिछली सरकारों में चले गए इसलिए किसान नाराज है। लेकिन सबका जो जिस्ट एक मूल भाव ये था कि सरकार इन विधेयकों को वापस लेने वाली नहीं है। अब सिर्फ रास्ता बचता है कि चीजों को एड्रेस करने की कोशिश। मुझे लगता है एमएसपी को लेकर कोई बात हो सकती है, दूसरा मंडियों को लेकर बात की जा सकती है कि मंडियों का अस्तित्व बनाए रखा जाएगा। और अगर ये सारी दो चीजें हो जाती हैं तो मुझे लगता है काफी बड़ा इशू तय हो जाएगा। एमएसपी अगर हो जाए और मंडियां बनी रहे तो मुझे लगता है किसान संगठनों की आधी से ज्यादा दिक्कत खत्म हो जाएगी। कल इस मुद्दे पर एक राय बन सकती है, लेकिन जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा मुझे लगता है तब तक निर्णय हो नहीं पाएंगे। कल एक कमेटी बनेगी और उसके बाद ही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चीजें आपको साफ होती हुई दिखाई देंगी। और सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक किसान आंदोलन में राजनीति रहेगी, किसान आंदोलन भड़कता रहेगा, सुलगता रहेगा, ये समस्या बनी रहेगी। मुझे लगता है केंद्र सरकार इस लंबे आंदोलन को झेलने के लिए भी तैयार है। कल ये भी संभव है कि जो 32 किसान संगठनों को बुलाया जाए उसमें आधे किसान संगठन केंद्र की पहल को मान लें और कुछ किसान संगठन इस पहल को न माने। तो इफ और बट के साथ सारी चीजें हैं, लेकिन कल मुझे लगता है कुछ सकारात्मक नतीजे जरूर आएंगे। चलिए, काफी अहम बात शिवराज जी कह रहे हैं कि कल उम्मीद की जाना चाहिए और उम्मीद से सारी चीज़ें टिकी भी हैं। और गुलरेज जी, जिस तरह से शिवराज जी कह रहे हैं कि नहीं लगता कि सरकार कोई बहुत पीछे उसमें हटेगी, लेकिन हाँ, एमएसपी को लेकर जो कुछ किसानों के बीच में भ्रांतियां हैं या जिसको लेकर आपत्ति है उस पर सरकार, या फिर मंडी को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, फिरोज सिद्दीकी जी की बात में कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि
जिनके जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं गांधी परिवार के, वे ही डिस्कशन में नहीं थे संसद के पटल पर, तो इन लोगों से डिस्कस क्या करें ऐसे विरोध पर और किसी विषय पर भी। हाँ, लेकिन शिव अनुराग ने जो कहा यह सच कहा कि जब तक राजनीति चलेगी तब तक समस्या रहेगी। और दूसरी बात यह है, जहां तक एमएसपी का विषय है, आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने 1.5 गुना एमएसपी को किया कंपेयर टू लास्ट गवर्नमेंट। तो जब 1.5 गुना हमने किया है तो क्यों किया है? खत्म करने के लिए नहीं किया। हमने मंडियों का जो ई कॉन्सेप्ट लाए हैं, मंडियों में कांस्टेंट निवेश किए हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ किया है, इसलिए नहीं किया, इतना पैसा खर्च नहीं किया कि इसको बंद करना है। दूसरा, थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, देखिए हमको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वोट लेने इन्हीं किसानों के पास जाना है। अगला जो 2024 का आम चुनाव होगा उसमें भी इन्हीं किसानों के पास जाना है। क्या कोई भी पॉलिटिकल दल हिंदुस्तान का ऐसी गलती कर सकता है कि किसानों को हर्ट कर दे, किसानों का नुकसान कर दे और अपने आप का नुकसान कर ले? पॉलिटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार की मंशा वास्तव में पवित्र है। जिस प्रकार से मोदी ने कहा कि गंगा के जल की तरह पवित्र, वैसी ही पवित्र मंशा है। लेकिन भ्रम फैलाने वाले आएगा, ऐसे भ्रम फैलाने वाले भेड़िए जो हैं वह भेड़ों के बीच में भेड़ों की खाल ओढ़कर पहुंच चुके हैं। और यही भेड़िए हैं जो कह रहे थे कि इंदिरा टूटी अब मोदी की छाती है। और फिर जो एक और जो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे तथाकथित किसान महोदय, जो बोल रहे थे कि ये तो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा। मेरे भाई, चलिए साउथ एशिया की, चलिए फिरोज जी का कमेंट सुनिए लेता हूं। फिरोज जी क्या कहेंगे संक्षेप में, क्योंकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है, नसीहत दी है कांग्रेस और विपक्ष को कि किसान जैसे मसले पर, अन्नदाता जैसे मुद्दे पर राजनीति ना करें। देखिए, पहली चीज तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी वो थे जिन्होंने, जब आप भूमि अधिग्रहण बिल, जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसको बदल रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने उस पर ब्रेक लगाया था और मोदी सरकार को वो राज्यसभा में पिट के वापस आया था। अभी भी राहुल गांधी जी ने ही इसकी शुरुआत की, सबसे पहले नेता वो ही थे जब ये ऑर्डिनेंस पारित हुआ था। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? और आज भी पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हम राजनीति ना करें, तो हम उनसे पूछिए कि भैया हम लोग क्या करने लगे फिर? राजनीति नहीं, किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, राजनीति आप करिए, किसानों के मुद्दे पर कह रहे हैं। चले जाते हम कांग्रेसी। अरे किसानों के मुद्दे पर राजनीति तो खूब करिए, पार्टी को खूब आगे बढ़ाइए, जमीन जो खिसक गई है उसको भी मजबूत कीजिए। मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि किसानों जैसा संवेदनशील मामला है, अन्नदाता है, उस पर आप राजनीति ना करें। एक लाइन कह दूं क्या? हमारा इस पर ये कहना है कि अन्नदाता है, कांग्रेस तो कर रही थी, बच्चे नहीं है, अब इनको दिख रहा है कि किसान को लोकसभा में आपने बिंदुवार डिस्कशन किए होते तो इसका फायदा मिलता आपको। अब आप तो कहते हैं कि किसान हमारा, आप कहते हैं हमारा, उसमें आप सरकारी दखल। चलिए फिरोज जी, बिल्कुल वक्त की कमी है, वक्त अब इजाजत नहीं देता और चर्चा करने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरह से घमासान है, राजनीति है, सियासत है, लेकिन बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़ा। और कल एक बार फिर बैठेंगे सरकार और किसान संगठन। उम्मीद की जाना चाहिए कि किसी न किसी नतीजे पर वो जरूर पहुंचेंगे। अन्नदाता से जुड़ा हुआ सवाल है। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग जी आपका, गुलेश शेख साहब आपका और फिरोज सिद्दीक साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कानून, किसान और समाधान, इन तीनों पर पूरी नज़र हमारी, पूरे देश की नज़र, क्योंकि सवाल किसान का है, देश के अन्नदाता का है। अगर बिल से कोई दिक्कत है तो मिल बैठे सरकार और तमाम किसान संगठन और उस पर चर्चा हो और कोई न कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर दिक्कत है किसानों को इस बिल को लेकर तो उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद की जाना चाहिए, लगातार बैठ के चल रही हैं, क्या कुछ आगे बैठकों से निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ राय आम सहमति बनती है, ये भी
सच है कि लगातार अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है। धीरे धीरे कई मुद्दों पर, कई प्रस्तावों पर बातचीत होगी, निष्कर्ष निकलेगा और उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले समय में इसका हल ज़रूर निकले। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर देश का किसान आंदोलित है। कई किसान संगठन और किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और अभी भी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आंदोलन अभी और उग्र होगा, सरकार की भी पूरी नज़र इस आंदोलन को लेकर। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।